आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। नहीं, मैं माँ हूँ, मैं पहले बताऊंगी। तुझे पता है वीरेन, मेरे अंदर सिर्फ कला नहीं है, सुपर पावर्स भी है। और उन्हीं सुपर पावर की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची। सुपर पावर्स? मेरी पहली सुपर पावर है कि मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। मेरी दूसरी सुपर पावर ये है कि कब कहाँ किसके साथ क्या हो रहा है इसकी मुझे हमेशा खबर रहती है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे आंख, नाक, कान, इन सब में कमाल का तालमेल है। कोई भी मुझसे कुछ छुपाता है ना, तो उनके दिल की बात मेरी कान सुन लेते हैं, मेरी आंखें उनका चेहरा पढ़ लेती है और मेरी नाक वो सूंघ लेती है जो अभी तक हुआ ही नहीं। तू बस इतना समझ ले कि झील सी है मेरी नजर, तभी तो मैं रखती हूँ सबकी खबर। और ये खबरें ही तो है जो शारदा सूर्यवंशी की ताकत है। माँ प्लीज, कभी कभी ना इंसान को जमीन पे रहना चाहिए, वरना पाँव के नीचे से जमीन कब खिसकती है ना पता नहीं चलता। तो जरा नजर घुमाइए और आपका बेटा क्या कर सकता है उस पर भी थोड़ी खुशी मनाइए। आदत नहीं है ना मुझे, मेरा बेटा ज्यादातर कोई खुशी मुझे देता नहीं है, इसलिए आदत नहीं डली। तो माँ आदत डाल लीजिए, आज से सब बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है? आपको वो धमाकेदार तोहफा याद है जो मैं कब से राघव को देने के लिए तैयार कर रहा हूँ, जिसका सरप्राइज खराब हो जाता अगर वो किश्तों में नहीं आता। आज उस तोहफे की आखिरी किश्त आने वाली है माँ। सच बेटा? आज तुझे मुझे सच में बहुत बहुत खुश कर दिया है। अब तू देख रही रिपोर्टर की मैं और मेरा बेटा वीरेन तेरे चारों तरफ इतनी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर देंगे कि तेरा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और तेरी आंखों के सामने तेरा और राघव का रिश्ता घुट घुट के दम तोड़ देगा। अब तो बस डाइवोर्स पेपर का इंतजार है। रीत ऐसा नहीं कर सकती बुआ। पक्का किसी ने बहुत घटिया मजाक किया है हमारे साथ। तुझे कैसे पता? रीत के अलावा यह कौन कर सकता है? कोई और क्यों चाहेगा तुम लोगों का डिवोर्स कराना? और मान लेकर किसी ने ऐसा किया भी है तो तुम दोनों के साइन किए हुए तलाक के कागजात उनके पास कहां से आए? ये बच्चों का खेल नहीं है बेटा, कोर्ट कचहरी का मामला है। इसमें दोनों पार्टीज के साइन लगते हैं, कानूनी कार्रवाई होती है, गवाह लगते हैं। और फिर भी तुझे लगता है कि किसी ने तुम दोनों के साथ मजाक किया है? सच को नकारने से सच बदल नहीं जाता बेटा। तुम मान ले कि रीत का ही किया धरा है, फिर उसके बाद तू शांति से बैठकर सोचना कि तेरा अगला कदम क्या होगा। ऐसे क्यों देख रहा है बेटा? यही सोच रहा है ना कि बुआ जी इतने कठोर शब्द कैसे बोल सकती? वो कितनी जालिम है, कितनी पत्थर दिल है कि प्यार नाम की चीज पर उनका कोई विश्वास ही नहीं। मैं विश्वास करना चाहती थी प्यार पर, रिश्तों पे। मैं चाहती थी कि मेरे राघव और रीत की प्रेम कहानी पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल हो। तू जानता है ना बेटा, मैं रोज माता रानी से तुम दोनों के लिए प्रार्थना करती थी, लेकिन मेरी उम्मीद बिल्कुल टूट गई जब मुझे ये मिला। ये क्या है? वो मोबाइल जो तूने रीत को गिफ्ट दिया था, वो गिफ्ट जिसे देखकर तू बहुत खुश था। ये आपके पास क्या कर रहा है बुआ जी? ये मैंने सुबह रीत के पास देखा था, वो इसे ऑफिस लेकर गई थी। वो भी एक सच है और ये भी एक सच है। रीत ने तुझसे गिफ्ट लिया और ऐसे मुस्कुराई जैसे तूने उसका दिल जीत लिया। उसके बाद उसने अपने हाथों से ये फोन और तेरा दिल दोनों तोड़ दिए और फिर उसने रोहित से कहा बिल्कुल सेम टू सेम मोबाइल लाने के लिए। आप ऐसा कह भी कैसे सकती बुआ जी? रीत ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकती। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था और मैं भी विश्वास ना करती अगर मुझे ये ना मिलता। धोबन को
रोहित की शर्ट की पॉकेट से मिला, सेम मॉडल नंबर, उसी दिन का बिल। मैं तुझे नहीं बताती, मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन अब जब रीत ने तलाक के कागजात भेज ही दिए तो फिर मैं चुप नहीं रह सकी। रीत ने साफ साफ बता दी है उसके दिल की बात। नहीं, ये नहीं हो सकता। राघव, तू मान क्यों नहीं लेता कि रीत तुझसे प्यार नहीं करती? वो तेरे साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती, उसने किसी और को चुन लिया है। तो इस बात को अगर स्वीकार कर लेगा ना, अच्छा रहेगा, लेकिन किसी दिल टूटे हुए आशिक की तरह नहीं, उस राघव सूर्यवंशी की तरह जिसे मैंने परवरिश दी है। मैंने तुझे हमेशा सच कहना और सच सुनना सिखाया है। भूल जा बुआ जी ने जो कुछ भी कहा, सब भूल जा। लेकिन अगर तू शांति से बैठकर अपने दिल, दिमाग, आंखें खोलकर सोचेगा ना, तो तुझे खुद ही जवाब मिल जाएगा कि जब तूने रीत के सामने अपने दिल की बात कही, उसके सामने अपना दिल चीर कर रख दिया, तो रीत ने तुझे कोई जवाब क्यों नहीं दिया? हर बार तेरे इमोशंस का फायदा उठाया गया है, पर तू याद रखना, राघव है, राघव सूर्यवंशी। इस बार बेवकूफ मत बनना, बिल्कुल नहीं। हम दोनों सेम रूट पे जा रहे थे। मैंने तुम्हारी इतनी मिन्नतें करी कि गाड़ी में बैठ जाओ, तुम मेरे साथ गाड़ी में क्यों नहीं बैठी? क्योंकि मुझे कार से ज्यादा ना ऑटो राइड्स पसंद है। पर ना तो राघव मुझसे हर दिन पूछते हैं कि वो मुझे ऑफिस से पिक कर लेंगे। अगर मुझे कार में बैठना ही होगा तो मैं उनकी कार में नहीं बैठूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें छींक आती है तो तुम छींक कैसे लेती हो? नहीं मेरा मतलब है छींक तो बहुत जल्दी आ जाती है। क्या तुम राघव को कॉल करती हो, हेलो राघव जी क्या मैं छींक लूं? सीरियसली रोहित, पहले तो तुम्हारे जोक्स बदतर थे, बड़ा बकवास होते जा रहे। ऐसा कुछ नहीं है, बड़े मजेदार है मेरी भी। क्या बात है, अकेले अकेले जोक सुने जा रहे हैं? मुझे भी बताओ, मुझे भी हंसना है। राघव, आप इसके जोक्स मत सुनिए, वरना हंसने के बजाय रोने लगेंगे। ये कहता है कि मुझे छींकने के लिए भी आपकी परमिशन की जरूरत होती है। अच्छा, तो तुम लोग मेरा ही मजाक बना रहे हो? क्या केमिस्ट्री है रीत, मानना पड़ेगा। नहीं राघव, हम आपका मजाक नहीं बना रहे थे। खैर मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ? हाँ, तुम क्यों एक्सप्लेन करोगी? तुम तो अपनी मर्जी की मालिक हो। फोन कहाँ तुम्हारा? मेरे पास है। क्यों? अच्छा लगा फोन? हाँ बहुत अच्छा, आपने जो दिया। झूठ। मैंने नहीं दिया वो फोन। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने ही तो दिया है। आप खुद मेरे ऑफिस आए थे ना मुझे सरप्राइज करने। मैंने तो तुम्हें सरप्राइज दिया था, लेकिन तुमने तो मुझे शॉक दे दिया। राघव आप ऐसे क्यों बात? और कितना झूठ बोलोगी? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आपने ही तो फोन दिया था ना मुझे। और मैंने घर में सबको बताया है कि आपने मुझे कितना अच्छा फोन गिफ्ट किया है। पूनम भाभी, दिव्या भाभी, नीता आंटी, रोहित, सबको पता है, आप लोगों को सब पता है। ये लोग क्या बोलेंगे? तुम बोलो और सच बोलो। अगर फोन नहीं चाहिए था तो वापस कर देती, तोड़ने की क्या जरूरत थी?